एक साधक जब भी अपनी साधना करता है तो वह माया से घिर जाता है, माया में फंस जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली शक्ति संसार की महामाही है। पर साधक उसमें फर्क नहीं कर पाता है कि वह महामाही है क्या या उसकी छाया है। वह माया अनेकों रूप लेके उसके पास आती है, एक स्त्री का रूप भी लेके आती है, एक पुरुष का रूप भी लेके आती है, एक शक्ति का रूप भी लेके आती है, और स्वयं जगदम्बा महामाई का रूप भी लेकर आती है, और एक सिद्धि का भी रूप लेके आती है, एक शक्ति अनेकों शक्तियों का, आत्माओं का, पितरों का रूप लेके आ जाती है। तो एक साधक इनसे कैसे बचे? दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय से हम यहाँ जानते हैं कि जब महिषासुर अलग अलग रूप धारण कर रहा था, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी मनुष्य का, तो क्या था कि माई ने अपनी शक्ति के कारण, अच्छा पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो ये महिषासुर ने अलग अलग रूप लिए थे, ये महामाई की शक्ति के कारण ही ले पाया था, महामाई की माया के कारण ही ले पाया था। अपनी माया के द्वारा महामाई को ही डराने का उनको प्रयास कर रहा था, उनको हराने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये महामाई की कृपा के कारण ही उसने ये माया धारण करी, और जब उसने ये धारण कर ली तो उसको अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण वो उपयोग किसमें करने लगा? महामाई के ऊपर करने लगा, उस माया का। तो आपको भी जब ये साधना आप करते हो तो आपको इसमें अपना ध्यान रखना है, और ऐसी सिद्धियों से, ऐसी शक्तियों से हमेशा सावधान रहना है जो आपको उस शक्ति के खिलाफ खड़ा कर दे। अब जब ये अलग अलग रूप ले रहा था तो ऐसे ही साधना में आपके सामने अनेकों सिद्धियां भी आ जाती है, और अनेकों पुरुष या स्त्री भी आ जाते हैं जो आपको रिझाते हैं, इस साधना से दूर लेके जाते हैं। तो एक साधक का क्या लक्ष्य है कि ऐसी मन की जो अवस्थाएं हैं, इंद्रियों की जो, जहां उनकी लालसा है, इंद्रियों की लालसा, वहां से बचे। तो ये साधक करेगा कैसे, इनसे बचेगा कैसे? तो इसका सिर्फ मात्र एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वह उपाय है शरणागति। शरणागति के अलावा साधक माया से नहीं बच सकता। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी तप कर ले, कितने भी मंत्र कर ले, यंत्र बना लो, आप माया से नहीं बच सकते हो, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े साधु संतों का, बड़े बड़े तपस्वियों का, बड़े बड़े असुरों का और देवताओं का उसने अपने वश में कर रखा है। तो आप कैसे बच सकते हो? पर उत्तर उसका शरणागति है। शरणागति जिस दिन आपने पाली तो माँ माई की ही कृपा से आप उस भगवती की शरण में जब आ जाओगे तो फिर ये सब चीजें आपको कभी छू भी नहीं पाएंगी।